नमस्कार, दिस इज ब्योमकेश महेर। आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस चैनल। देखो, ये फैक्ट बात है जो लिखा हुआ है आपके सामने। व्हाई 99% स्टूडेंट फेल इन यूपीएससी। ये सही रिपोर्ट है, मैं अपना रिपोर्ट नहीं बता रहा हूं कि 100 में से 99% स्टूडेंट का यूपीएससी क्लियर नहीं होता। ये रियलिटी है। आपको जो फ्रॉड कोचिंग सब है, जितने भी कोचिंग है, जितना भी बोलते रहे कि हमारा सिलेक्शन रेशियो जो है 50% है, 30% है, 20% है, 10% है, सब झूठ बोलते हैं। सबके सब जो है झूठ बोलते हैं, फ्रॉड है, यू कैन से। और जो एक जो सिलेक्शन कैंडिडेट होता है, कोई भी XYZ, उसको हर एक कोचिंग बोलता है अपना है, अपना है, अपना। ये सब चक्कर में मत रहो, सब फ्रॉड है, सब फ्रॉड है। ठीक है। अब उनका वीडियोस का व्यूज ही नहीं होगा, ये लोग देखेंगे नहीं, ज्वाइन भी नहीं करेंगे, लेकिन वो सक्सेस रेशियो, सक्सेस होने के बाद उसके पीछे पड़ के उसका सिलेक्शन बताता है। लेकिन एक चीज बात ये है, देखो, नॉर्मली आमतौर पर साल में 10 to 15 लाख एस्पिरेंट जो है एग्जाम देते हैं। और आप खुद देखिए, पोस्ट जो निकलता है उसमें से बेटा 1,000 पद निकलता है। आप कैलकुलेशन कर लीजिए ना, 10 लाख या 15 लाख, 10 लाख ले लीजिए, 10 लाख से 1,000 स्टूडेंट का सिलेक्शन हो रहा है। उसमें से भी आईएएस की बात करें तो 100 का है। तो उसमें से 0.001% का सिलेक्शन भी नहीं हो रहा जितना एस्पिरेंट एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, ये करेक्ट है। लेकिन उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, या बच्चों का क्यों नहीं हो पाता यहाँ पर सिलेक्शन? बहुत सारे रीजन है। ठीक है, बहुत सारे रीजन है। मैं टोटल डिस्कस करूंगा आप लोगों से, ये एक एक करके पूरा बारीकी से डिस्कस करूंगा। आप मिस मत करिए। हर एक लाइन, हर एक पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर जो बताऊंगा ना, हर एक लाइन, हर एक स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। आप नोट डाउन करके लीजिए। ठीक है। और ये वीडियो आपको बहुत फायदा होने वाला है, आप जरूर देखिए। देखिए, यहाँ पर हम लोग बताते हैं कि स्ट्रेटेजी कैसे, हाउ टू क्रैक यूपीएससी इन 2026-27। जो ऑलरेडी 25 में तैयारी कर चुके हैं उनके लिए भी है, और उसके बाद जो 26-27 को प्लान बना रहे हैं यूपीएससी क्लियर करने का। इस बार तो अच्छा नहीं गया, चलो कोई दिक्कत नहीं। रिस्टार्ट जो करना चाह रहे हैं, अगला नेक्स्ट एग्जाम देना चाह रहे हैं बेस्ट के साथ 2026 में, ये सब का ट्रिक भी बताऊंगा। तो चलिए बात करते। देखो, यूपीएससी प्रिपरेशन करने से पहले बहुत मन में क्वेश्चन आता है कि व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। हम क्या करें, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, ये बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, बहुत बड़ी। क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है ये जरूरी है, हमें जानना जरूरी है कि क्या करना है। उसके साथ हमें ये भी जानना है व्हाट नॉट टू डू। व्हाट नॉट टू डू इसलिए जानना है क्योंकि बेटा यूपीएससी अगर एक साल में 12 महीना है, तो यूपीएससी का सिलेबस ही 18 टॉपिक है। अगर मैं बात करूं जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस एंड टेक्स, मैथ्स, रीजनिंग, एथिक्स, ये सब की बात करूं तो 18 टॉपिक्स, इनफैक्ट मोर देन 18 टॉपिक्स आर देयर। तो क्या पॉसिबल है? अब जैसे कि फॉर एग्जांपल एक महीने में मैं हिस्ट्री खत्म करना चाह रहा हूं, तो एक महीने में हिस्ट्री खत्म भी नहीं हो सकता, क्योंकि हिस्ट्री अगेन डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शन: एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। तो टेक्निकली देखो तो एक सब्जेक्ट एंशिएंट हिस्ट्री को खत्म करने के लिए 5 दिन चाहिए, मॉडर्न हिस्ट्री को खत्म करने के लिए 5 दिन चाहिए। क्या 5 दिन में संपूर्ण इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री, संपूर्ण एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा जा सकता है, उसको सॉल्व किया जा सकता है, उसमें आंसर राइटिंग लिखा जा सकता है, उसमें टेस्ट सीरीज दिया जा सकता है, उसमें सारी चीजें, डाटा, फिगर एंड फैक्ट्स को याद कर किया जा सकता है? नो, नॉट एट ऑल। इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। हिस्ट्री तो ऐसा सब्जेक्ट है, आप 2-3 साल पढ़ोगे तो भी नहीं होगा। तो फिर हमें करना क्या है? हमें ऐसे तरीके से पढ़ना है जो मतलब 10 महीने में या 12 महीने में सारा सिलेबस को हम लोग कवर करें। हमेशा मैं एक चीज बोलता हूं यूपीएससी प्रिपरेशन के बारे में, यू शुड नो एवरीथिंग ऑफ समथिंग एंड यू शुड नो समथिंग ऑफ एवरीथिंग। समझ में आया? कुछ चीजों का हमें सब कुछ पता होना चाहिए, और कुछ चीजों का मतलब सब कुछ का हमें कुछ पता होना चाहिए। यू शुड नो एवरीथिंग ऑफ समथिंग एंड समथिंग ऑफ एवरीथिंग, तब जाके यूपीएससी हो सकता है। मतलब एक एक बच्चे होता है ना, अगर इफ यू नो एवरीथिंग ऑफ एवरीथिंग, दिस इज नॉट पॉसिबल। और कम से कम एक साल में तो पॉसिबल नहीं है। अब 4-5 साल तैयारी करोगे उसके बाद भी शायद मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है। तो इसलिए बेसिकली हमें स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। एंड और एक चीज है हाउ टू डू, किस प्रकार से करेंगे, एंड फ्रॉम व्हाट टू डू, ये सब भी डिस्कस करूंगा मैं यहाँ पर। देखो, तो सबसे पहले बात करता हूं यहाँ पर जो टॉपिक है टू द पॉइंट पे, कि हम जो है व्हाट टू अवॉइड,
किस लिए बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है, ये चीज ये स्ट्रेटेजी वीडियो इस चीज पे बेस्ड है कि किस लिए सिलेक्शन नहीं हो पाता है, ये बताऊंगा। देखिए, पहला चीज है नॉट हैविंग ए स्ट्रेटेजी। बच्चों का क्या होता है, एक एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं होता है। देखो, दुनिया में हर एक लोग ज्ञान बांटता है, मतलब हर एक आपके जो दोस्त हैं, 10 दोस्त हैं तो 10 का स्ट्रेटेजी अलग है। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रखें, ज्योग्राफी रखें, हिस्ट्री रखें, सोशियोलॉजी रखें या साइकोलॉजी रखें, या फिर मेरी गर्लफ्रेंड जो होम साइंस रख रही है वो रखें। लड़का कंफ्यूज हो जाता है। फाइनली जो गर्लफ्रेंड रखी है होम साइंस, वो भी होम साइंस रख लेता है, हालांकि होम साइंस का उसको एच भी नहीं पता। तो ये स्ट्रेटेजी होना जरूरी है कि प्रीलिम्स को कैसे पढ़ोगे, मेंस को कैसे पढ़ोगे, इंटरव्यू को कैसे टैकल करोगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करोगे, कब करना है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, देन उसके बाद प्रीलिम्स का किताब कौन सा पढ़ना है, और प्रीलिम्स और मेंस को होलिस्टिक अप्रोच में पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, ऑप्शनल को किस प्रकार ध्यान देना है, ये सब जरूरी है। अब लिख के रख लो, ये सब स्ट्रेटेजी, सबकी स्ट्रेटेजी जरूरी है। देखो, स्ट्रेटेजी ऐसा चीज है जो आपको सिलेक्शन दिला सकता है, केवल हार्ड वर्क नहीं। आपको स्ट्रेटेजी, दैट इज मीन स्मार्ट वर्क, यू नीड टू डू स्मार्ट वर्क। आप खुद सोचिए ना, 10 लाख एस्पिरेंट में से 1,000 में सिलेक्शन आना है, तो हार्ड वर्क खाली नहीं चाहिए। 10-12 घंटा पढ़ दोगे तो भी नहीं होगा, आपको एक स्मार्ट वर्क की जरूरत है, हमेशा मैं बोलता हूँ, ठीक है। और एक चीज है, कभी कभी क्या है ना, बच्चे बहुत देखो, चेंज द स्ट्रेटेजी फ्रीक्वेंटली। बच्चे क्या करते हैं कि एक एक स्ट्रेटेजी भी काम करेंगे, 2 महीने के बाद उनको लगता है कि ये स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रहा है, दूसरा स्ट्रेटेजी करेंगे। 4 महीने के बाद किसी टॉपर ने कुछ बोल दिया, उसका स्ट्रेटेजी फॉलो कर लेंगे। कुछ कुछ के बाद किसी दोस्त ने या गर्लफ्रेंड ने किसी ने बोल दिया, उसका फॉलो कर। तो ये चीजें नहीं होना चाहिए ना बच्चों को। तो आप अपने आप पे भरोसा, देखो, सक्सेस होने का मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि सक्सेस होने का एक तरीका नहीं है, लाखों तरीका है। और अगर मान लीजिए कि 1,000 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, तो वो 1,000 स्ट्रेटेजी है। और इतने सालों में हजारों लाखों लोगों का सिलेक्शन हुआ है, तो हजारों लाखों स्ट्रेटेजी है। एक स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगा। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल क्रिकेट की बात करते हैं हम, आपके समझने के लिए, या फिर फिल्म स्टार की बात करता हूं आपके समझने के लिए, सबकी स्ट्रेटेजी अलग अलग है। देखो, अगर क्रिकेट की बात करते हैं, विराट विराट कोहली का खेलने का तरीका अलग है, सचिन तेंदुलकर जी का खेलने का तरीका अलग था, रोहित शर्मा जो है अलग लेवल पे खेलते हैं, राहुल द्रविड़ अलग लेवल पे खेलते हैं, सौरभ गांगुली अलग लेवल पे खेलते हैं। अब तो श्रेयस अय्यर की जमाना चल रहा है, वो अलग लेवल पे खेलते हैं। बॉलिंग भी देख लीजिए ना, बॉलिंग भी वर्ल्ड के, ठीक है, सबकी अलग अलग है। बुमराह अलग फेंकते हैं, ठीक है, उसके साथ जो है स्पिनर है, युवराज सिंह हो या फिर कोई हरभजन सिंह, उनकी अलग है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि, या मूवी स्टार भी देख लीजिए, अमिताभ बच्चन की एक्टिंग करने की स्टाइल अलग है, शाहरुख खान की अलग है, रजनीकांत की अलग है, ऋतिक रोशन की अलग है, ठीक है, सलमान खान की अलग है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है स्ट्रेटेजी सबकी अलग अलग होगा, जरूरी नहीं है कि एक ही होगा। और आप जो स्ट्रेटेजी आप फील करते हो आपके लिए बेस्ट है, वो बेस्ट है, किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मैं भी जो बोल रहा हूं, आपको मेरा स्ट्रेटेजी पसंद नहीं आया तो मत फॉलो करिए, लेकिन आप अपने आप पे भरोसा रखिए। मेरा कहने का मकसद ही यहाँ है कि आप अपने आप को भरोसा रखिए, अपने स्ट्रेटेजी फॉलो करिए, और जो आप अपने लिए सोचते हो, दैट इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी इन द वर्ल्ड, दैट इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी। ध्यान रखिएगा ये चीज। तो आप अपना जो स्ट्रेटेजी, क्योंकि आप जो स्ट्रेटेजी बनाते हो ना, आप अपने आप को जानते हो कि आपका मेमोरी पावर कैसा है, आपका स्टेमिना कैसा है, आप कितना घंटा मेहनत कर सकते हो। जैसे कि कोई स्ट्रेटेजी बना सकता है 3 महीने में प्रीलिम क्लियर करने का, कोई स्ट्रेटेजी बना सकता है 6 महीने में, कोई स्ट्रेटेजी बना सकता है 1 साल लगेंगे। तो दैट डिपेंड, आप जो सोचते हो ना बेटा, वही आप हो, ध्यान रखिएगा। तो अपना स्ट्रेटेजी पे आप फोकस करिए। तो मैं इसलिए आया हूं कि आप अपना स्ट्रेटेजी करो, दूसरों की बातों में मत जाओ। सेकंड थिंग, व्हाट टू अवॉइड, देखो, नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द मेंस बिफोर द प्रीलिम्स। देखो, नॉर्मली क्या होता है, प्रिपरेशन जो है बेटा, मेंस और प्रीलिम्स का एक होलिस्टिक अप्रोच होता है। अलग से बहुत सारे लोग बताएंगे कि प्रीलिम्स का अलग है, मेंस का अलग है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 90% ऑफ द सिलेबस ऑफ द प्रीलिम्स एंड मेंस जो है मैच करता है। फॉर एग्जांपल, इफ आई टॉक अबाउट द हिस्ट्री, ऐसा थोड़े ना कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, या फिर जो कोई भी खिलाफत मूवमेंट आते हैं, तो प्रीलिम्स के लिए ये टॉपिक पढ़ना है, उसमें से मेंस के लिए ये टॉपिक। अरे बेटा, तीनों टॉपिक तीनों में पड़ेगा, प्रीलिम्स में भी मेंस में भी। तो आपको एक, और प्रीलिम्स में भी जिस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, आपको वहां पर फैक्चुअल डाटा की जरूरत नहीं है, जरूरत तो है, बट उसके साथ कंसेप्चुअल भी जरूरत है, तभी जाके आंसर कर पाओगे। तो इसलिए मेंस का प्रिपरेशन भी होना जरूरी है, और प्रीलिम्स से पहले मेंस को कवर कर लो। मैं तो कहता हूं कि दिसंबर
दिसंबर मतलब अभी जैसे कि 2026 में जो तैयारी कर रहे हो, तो अभी 2025 का दिसंबर तक मेंस का सिलेबस एक बार कवर हो जाना चाहिए। कम से कम 80% सिलेबस कवर हो जाना चाहिए, अभी से तैयारी कर रहे हो तो। फिर जो दिसंबर से जो बचेगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में 5 महीना आप प्रीलिम पे फोकस कर सकते हैं। अभी के लिए ऐसे स्ट्रेटेजी कर सकते हैं, ठीक है? देन अगला जो चीज़ है नॉट मेकिंग ओन नोट। देखो हमेशा मैं बताता हूं बेटा आप दूसरों के बातों पे मत जाना। नोट इज एवरीथिंग। जितना ज्यादा नोट बनाओगे, जितना बेहतर नोट बनाओगे, उतना ज्यादा सिलेक्शन जल्दी होगा और उतना अच्छा रैंक में आएगा। देखो किताब हम लोग पढ़ते हैं, बहुत सारे टॉपिक डाटाज रहता है, क्या हम उसको समझ पाते नहीं पाते हैं। लेकिन नोट्स जो है ना अपने दिल का होता है, वो सिंपल लैंग्वेज में लिखिए, अपने हिसाब से लिखिए, समझ में आएगा। और वही चीजें आप जो जब प्रेजेंट एग्जाम के प्रेशर में, स्पीड में, टाइम जब कम होगा ना, वही नोट्स वाला चीजें याद आएंगी, क्योंकि एक चीज को बार बार पढ़ना है नोट बना के। किताबी लैंग्वेज हमें क्यों बोरिंग लगता है, किताब का चीजें हमें क्यों याद नहीं रहता, और नोट्स जब बनाते हैं अरे यार दिमाग में छप जाता है, क्यों? क्योंकि हमने उसको पढ़ के अपने दम पे मेहनत किया होता है, अपने अलग अलग कलर पे रेड ब्लू ब्लैक करके मार्कर लगा के किया होता है, तो उसमें मेहनत लगती है और वो उससे दिमाग ना ऐसे चीजों पे वो फट से मेमोरी हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम नोट बनाइए, शॉर्टकट नोट बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नोट इज एवरीथिंग। जितना बेहतर नोट बना, और जो लोग टॉप रैंक में आना चाहते हो ना, टॉप 20, टॉप 10, टॉप 1, तो उनके लिए तो नोट जरूरी है। ठीक है, हाँ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल कि हर एक चीज का नोट बने, बट हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स का नोट बनाइए और करंट अफेयर्स का टू सम एक्सटेंट नोट बनाइए, ठीक है। उसके बाद देखो नॉट प्रैक्टिसिंग आंसर राइटिंग एंड गिविंग टेस्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम। देखो आंसर राइटिंग फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द डे मैं क्लास में सिखाता हूँ कि आंसर राइटिंग कैसे प्रैक्टिस करना है। सपोज इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर वैदिक पीरियड या फिर बुद्धिज्म, जैनिज्म, गुप्ता, मौर्य आप पढ़ाई कर रहे हो, या मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ रहे हो, या फंडामेंटल राइट आप पढ़ रहे हो, तो अब बेटा आप आंसर राइटिंग भी कर लो ना। आप देखो प्रीलिम्स के लिए टेस्ट भी दो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसके साथ साथ आंसर राइटिंग भी करो मेंस के लिए। तब जाके एक होलिस्टिक अप्रोच होगा प्रिपरेशन का। और टेस्ट जो है टाइम टू टाइम दीजिए, टाइम टू टाइम टेस्ट देना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद देखो व्हाट टू अवॉइड, नॉट रिफरिंग टू द सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये बहुत बड़ा ब्लंडर आई विल से बच्चे करते हैं। मतलब कोई किताब मिल गया लक्ष्मीकांत, या फिर कोई किताब मिल गया डीडी बसु हो, या कोई किताब मिल गया पूनम दलाल दया हिस्ट्री का, एंशिएंट हिस्ट्री, या फिर कोई स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन में, तो उसको पढ़ने लगते हैं चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 30 तक, जितना भी चैप्टर है। अरे बेटा ऐसा नहीं करना है यार, ये तो मिस्टेक करते हो आप लोग। जो सिलेबस में है उसको पढ़ो। जैसे कि किसी ने बता दिया 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी पढ़ना है, पूरा बच्चे लग जाते हैं 6 से 12 तक एनसीईआरटी पढ़ने के लिए। अरे बेटा नहीं पढ़ना यार। आपको जैसे कि फॉर एग्जांपल इकोनॉमी की आपको 11th 12th की इकोनॉमी पढ़नी है, और वो भी सिलेक्टेड टॉपिक पढ़नी है। अगर 10 टॉपिक है तो 4 टॉपिक उसमें से पढ़नी है। समझ रहे हो चीजें? मैंने इकोनॉमिक्स के हाउ टू प्रिपेयर इकोनॉमी में वो चीजें सब बताया डिटेल में। तो कहने का मतलब इतना है कि रैंडमली आप सब, मतलब जैसे कि जो बोल देते ना 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी पढ़, अरे बेटा 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी पढ़ना मजाक है? वो पढ़ने के लिए आपको 6 महीना लग जाएगा। तो उसमें सिलेक्टेड जो टॉपिक यूपीएससी कंटेंट में है उसको पढ़ो। अननेसेसरी चीज देखो, नॉलेज के लिए जिंदगी पड़ी है, उसके लिए तो लाइफ भी खत्म हो जाएगा, नॉलेज खत्म नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर हम कम हियर टू स्पेसिफिक स्टडी, गोल ओरिएंटेड, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है। दूसरा चीज देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूरी है, चाहे प्रीलिम्स का हो चाहे मेंस का हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अब जैसे कि फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हो, रिवर सिस्टम पढ़, जैसे कि रिवर सिस्टम की बात करें, यार रिवर और ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर में हमेशा क्वेश्चन आया है। जब पढ़ोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे, यार रिवर से ट्रिब्यूटरीज आता है, तो तभी आपको याद रखना है ना, गंगा का, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, तो तभी याद रखोगे ना, नहीं तो कैसे चलेगा? कौन सा ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, कौन सा वेस्ट, तो ये जरूरी है बेटा, ये पढ़ना जरूरी है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप हमेशा जो है अपने पास रखिए, और सिलेबस जो है हमेशा दीवार में चिपका के रखिए, प्रीलिम्स और मेंस का। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेंस का भी देखिए कि फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हो, या प्रेसिडेंट पढ़ रहे हो, या सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे हो, या फिर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, या फिर कोई भी टॉपिक, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, तो मेंस में किस प्रकार से क्वेश्चन आया है वो भी देखते रहो साथ ही साथ, तब जाके आप सिलेक्शन हो पाएगा। व्हाट टू अवॉइड, देन नेक्स्ट, यूजिंग टू मच ऑफ स्टडी मटेरियल। बच्चों को लगता है कि ज्यादा पढ़ेंगे तो ज्यादा मार्क आता है, बिल्कुल गलत है। लेस इज मोर, मैं हमेशा बोलता हूं यहाँ पर, लेस इज मोर। जितना कम और कंसंट्रेटेड स्टडी करोगे उतना ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी की बात करता हूं, आपके समझने के लिए,
पॉलिटी में मार्केट में बहुत सारी किताब है और कोई किताब क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूँ। अब इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत है, देन डीडी बसु इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, देन उसके बाद जो सुभाष कश्यप जी का है, उसके बाद एक्स वाई जेड ले लीजिए, बाजीराम दृष्टि, कोई भी अनअकैडमी, अड्डा 247, हमारा एग्जाम कैंपस, हर एक का अपना अपना नोट ले लीजिए, हर एक अच्छे अच्छे फैकल्टी का अपना नोट ले लीजिए, है एनसीईआरटी किताब है। यार एक किताब पढ़ने के लिए आप 10 किताब पढ़ोगे क्या? पॉसिबल है क्या? और 10 किताब अगर पढ़ भी देते हो तो आप जस्टिस नहीं कर पाए। एज़ आई टोल्ड यू 18 टॉपिक है तो 12 महीना आपके पास है, तो जस्टिस नहीं कर पाओगे आप। सो दैट्स व्हाई स्पेसिफिक तो वन वन स्टडी मटेरियल एंड वन वीडियो काफी है। तो बहुत ज्यादा करने के चक्कर में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, 4-5 साल में भी मुश्किल है। ठीक है, तो 1 साल में करना है लिमिटेड स्टडी मटेरियल, बी स्पेसिफिक विद दैट। ठीक है, वेस्टिंग अननेसेसरी टाइम ऑन द न्यूज़पेपर। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि करंट अफेयर्स, अरे भाई करंट अफेयर्स पढ़ो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसमें स्मार्ट वर्क करना जरूरी है। अब अननेसेसरी अननेसेसरी जो टॉपिक पे आप टाइम वेस्ट करते हो, वो सब नहीं आने वाला। तो आप स्पेसिफिक टॉपिक पे करिए। ठीक है, आप कोई भी मैगजीन पढ़िए, जैसे कि विजन आईएएस का 365 फिटिस 365 है, तो एक मैगजीन में आप सब कुछ कर सकते हो। करंट अफेयर्स आप न्यूज़पेपर देखो, बस कवर करो मेरे हिसाब से, जो 10-15 मिनट में, कि टॉपिक क्या क्या है एडिटोरियल में और फ्रंट पेज में। अननेसेसरी मत देखो, और मैगजीन को डिटेल में पढ़ो, डिटेल में, क्योंकि उसमें डिटेल में है, बैकग्राउंड भी है। अब जैसे कि इंडिया यूएस रिलेशन की बात होती है कि इंडिया यूएस रिलेशनशिप कैसा था, अब क्या हो रहा है, उसका पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, किस प्रकार से जियोपॉलिटिक्स काम कर रहा है, ये सब लिखना जरूरी है। खाली अब ट्रंप ने 25% टैक्स लगा दिया जीएसटी पे, मतलब आईफोन पे, ट्रंप ने जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बैन कर दिया, इंडियन जो इलीगल माइग्रेंट बोल के भेज दिया, ये सब में काम नहीं चलेगा, आपको बैकग्राउंड भी जानना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात? देन उसके बाद रॉन्ग यूज ऑफ सोशल मीडिया। ये सोशल मीडिया ने तो बहुत लोगों को बर्बाद करके रखा है, ध्यान रखिएगा। तो सोशल मीडिया का 2 प्रकार का इस्तेमाल होता है, एक तो बर्बाद हो सकते हो, बहुत इजीली अवेलेबल है बर्बाद होने के लिए, ठीक है, और एक तो सोशल मीडिया को आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हो कि आपको एक इंपॉर्टेंट चीजें दे, तो ऐसे सोशल मीडिया पे जुड़ो जो कि आपके रिलेवेंट हो, आपके काम का हो, अननेसेसरी चीजों को अवॉइड करो अभी, ठीक है। और एक चीज है ओवर थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट। बहुत सारे बच्चे फर्स्ट बात करते हैं, मुझसे पूछते हैं सर इंटरव्यू में कैसे बताइए, इंटरव्यू टिप्स बताइए। मैं कहता हूँ धीरज रखने के लिए पहले प्रीलिम्स का सोचो, देन मेंस, देन इंटरव्यू। इंटरव्यू का बाद में सोचना, प्रीलिम्स और मेंस को होलिस्टिक अप्रोच में लो, और ज्यादा सोचो मत। कभी कभार जो है, ठीक है, रिजल्ट अच्छा नहीं आ सकता है, आपके परिणाम स्वरूप आप आपने जितना मेहनत किया उतना नहीं आएगा, आई कैन अंडरस्टैंड। बट हमें तो आईएएस बनना है ना, हमें तो मेहनत करना है ना, हमें दूसरों से कम्पीट करना है ना। अगर आप 8 घंटा पढ़ रहे हो तो 10 घंटा पढ़ो, 10 तो 12, 12 तो 14, पढ़ना बढ़ा दो अपना, ठीक है। तो ये था बेटा कि किस प्रकार से स्ट्रेटेजी बनाओगे। उसके साथ-साथ मैं आपको बता दूं कि एग्जाम कैंपस की तरफ से जो ऐप में, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, ऐप में आपको मिल जाएगा। मतलब उसमें हम लोग करते हैं पर्सनल मेंटोरशिप, स्टोरी टेलिंग मेथड में बताते हैं, मेमोरी टेक्निक बताते हैं, उसके साथ-साथ प्रीलिम्स, मेन, टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग, हर चीजें होती है। ऑप्शनल के लिए भी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और हिस्ट्री, ठीक है। मैं टोटल पढ़ाऊंगा और पूरा उससे एक भी किताब आपको बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं है, और आप सबसे ज्यादा मार्क भी लाओगे, ये गारंटी है। उसके साथ साथ जो है इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी है, स्टेट पीसीएस है, एनसीईआरटी फाउंडेशन है, ये सब बैच है, आप देख सकते हो। और ये नंबर है 8527007432, ये मेरा ही नंबर है। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो किसी भी टाइम पे, किसी भी बच्चा का किसी भी प्रकार का डाउट है, ठीक है। उसके साथ ये इंडिविजुअल सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स का इंडिविजुअल सब्जेक्ट है, आप ले सकते हो, ठीक है। उसके साथ-साथ जो है फाउंडेशन बैच हमने शुरुआत कर दिया है, 15,000 का है, नॉर्मली 30,000 का होता है, बट अभी जो है डिस्काउंट चल रहा है 1 हफ्ते के लिए, ठीक है। उसके साथ-साथ जो है ये है अब की बार यूपीएससी पार, और ये किताब है प्रीलिम्स का मेरा लिखा हुआ, अमेज़न और फ्लिपकार्ट में आपको मिल जाएगा चीज़ें, ये यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, ठीक है। उसके बाद आई विल डील विद द टॉपिक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, और ऑप्शनल में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिस्ट्री में खुद पढ़ाता हूँ, ये मेरा नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हो 24/7। उसके साथ-साथ देखो एक पर्सनल मेंटरशिप की बात करते हैं। देखो बहुत सारे बच्चे जो है पर्सनल मेंटरशिप को लेके कंफ्यूज रहे हैं। अब देखो सिंपल सी बात, मैं पर्सनल मेंटरशिप में हमेशा बोलता हूँ, महाभारत का एग्जांपल देता हूँ कि आप गुरु किसको चूज किए हो, वो आपको बिगाड़ सकते हैं और वो आपको विन करा सकते हैं। अब देखा जाए तो पांडव और कौरव में कौरव सबसे पावरफुल थे। पांडव जो है 5 भाई थे, लेकिन कौरव के जो सेना थे 100 भाई थे, और ऊपर से जो जितने, मतलब जो ग्रेट वॉरियर्स सब जो है, कभी सोचे हो इस बात का कि कौरव में थे? कर्ण,
ठीक है, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह भीष्म, ठीक है, जयद्रथ, ठीक है, अश्वत्थामा जो कि कभी हारने नहीं वाला। ऐसे-ऐसे लोग थे जो खतरनाक थे। लेकिन उनके गुरु किसके हिसाब से चलते थे? शकुनी के हिसाब से। शकुनी क्या चाहता था? उनको ही डुबाना चाहता था। और कृष्ण और उनके गुरु कौन थे? पंचु पांडव के कृष्ण थे। ठीक है? तो गुरु बहुत मैटर करता है यार। चंदू जो है चंद्रगुप्त मौर्य बना चाणक्य की वजह से। तो यहाँ पर आप में टैलेंट हो सकता है, लेकिन आपको गाइड प्रॉपर नहीं किया जा रहा है, प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं है, तो यू विल बी फेल्ड। क्योंकि कंपटीशन इतना टफ है, 365 दिन आपको एक मेंटली आपको स्ट्रांग रहना पड़ेगा। इसलिए मेंटरशिप की जरूरत होती है कि बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि प्रीलिम कैसे पढ़ें, प्रीलिम्स और मेंस ज्वाइन करके पढ़ें या अलग अलग पढ़ें, ऑप्शनल कौन सा लें जो कि स्कोरिंग हो, टॉप रैंक हो, उसके साथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करें, मेंस कैसे लिखें, ऑनलाइन कोचिंग लें, ऑफलाइन लें, पॉलिटी की जो टॉपिक्स है, इकोनॉमी की जो टॉपिक्स है या हिस्ट्री के टॉपिक्स है उसको कैसे सॉल्व करें, सी सेट को कैसे, तो लॉट ऑफ कंफ्यूजन आते हैं यार। और आपके जो दोस्त हैं, आपसे थोड़ा बहुत ज़्यादा जानते हैं या कम जानते हैं, उनको नहीं पता। जो दलदल में आप हो वही, तो इसलिए एक प्रॉपर गाइड करने के लिए एक प्रॉपर मेंटरशिप चाहिए आपको। तो आपको लगता है कि मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, तो ये मेरा पर्सनल नंबर है 8527007432। इस नंबर पे आप मैसेज व्हाट्सएप 24/7 कर सकते हो, कभी भी मैसेज करो, मैं जब भी देखूँगा आपको रिप्लाई करूँगा। और कॉलिंग का जो टाइम है, कॉल कर सकते हो मुझे 1 बजे से 2 बजे के बीच में, दिन में। 1 पीएम टू 2 पीएम कॉलिंग आप कर सकते हो। ऐसा नहीं कि एडमिशन करोगे तो भी कॉल करोगे, आप नॉर्मल किसी भी प्रकार का टॉपिक ऑफ डिस्कशन यूपीएससी से रिलेटेड, आपको डाउट ऑप्शनल कैसे चूज करूं, मेंस राइटिंग कैसे प्रैक्टिस करूं, कहां से टेस्ट सीरीज दूं, कौन सा वीडियो देखूं, किसी भी प्रकार का डाउट है आप मुझे, यू आर फ्री टू कॉल मी। 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में, बच्चों के लिए मैं 365 दिन फ्री हूँ। और व्हाट्सएप तो आप कभी भी कॉल करो, रात के 1 बजे 2 बजे, दिन में कभी भी, आई डोंट माइंड। जब मुझे टाइम मिलेगा मैं देखूंगा, रिप्लाई करूंगा, डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो विश यू ऑल द बेस्ट। आप, आई होप मैंने जो बताया आप उसको ध्यान से फॉलो करोगे। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड टेक केयर।